चलिए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.2 का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे बहुत आसान है, मगर इस वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से और आराम से हम लोगों को इंटरप्रिटेशन करनी है। अच्छे से यदि आपने इंटरप्रिटेशन कर ली तो मतलब ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बोला गया ए एंड बी टू सेट्स, ये दो सेट दिए हुए ए एंड बी, शो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक के जा रहा है। अब यहां ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी मतलब दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है। ए क्रॉस बी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स गिव्स ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ इन लोगों ने रिलेशन दिया हुआ है, और वो बोल रहा है जो गिवन रिलेशन या फंक्शन दिया हुआ है ए बी का रिलेशन बी ए के साथ में है। अब ये बोल रहा है प्रूफ करो कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो इसे हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे राइटिंग में दिखाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग कोई ना कोई सेट मान लेते हैं जिससे हम लोगों को शो करने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। मान लेता हूं मेरे पास जो सेट है ए, वो सेट है से 1 2 3। छोटा सेट लेता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन समझना है। मैं बहुत बड़ा सेट ले लूंगा तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो मैं छोटे छोटे सेट लेता हूं। और बी सेट लेता हूं जिसके अंदर मैं ले लेता हूं ए बी या कोई दूसरे एलिमेंट्स। ए बी हम पहले से यूज कर रहे हैं, पी क्यू। ओके, अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी करेंगे तो 1p 1q, 1p 1q, 2p 2q, 3p और 3q। ये मुझे मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब अगर मैं b क्रॉस ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? b क्रॉस ए करूंगा तो मुझे मिलेगा p1 p2 p3, p1 p2 p2 p3, फिर q1 q2 और q3। ये मुझे मिल गए इनके ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब ऑर्डर्ड पेयर ही हमारे एलिमेंट्स हैं। अब हमारा जो फंक्शन है वो जा रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ। हमारा जो फंक्शन जा रहा है वो जा रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ। ओके, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स यहां लिख देते हैं और बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स यहां लिख देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में है, और ये दोनों के दोनों 6 के बराबर है। 3 2 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें लिखते हैं 1p और फिर 1q, 2p 2q, 3p 3q, और यहां पे आ जाएगा p1 p2 p3 q1 q2 q3। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया है ए बी डालेंगे तो बी ए मिलेगा। हमारे पास जो फंक्शन है
वो बोल रहा है अगर मैं ए बी डालता हूं तो मुझे यहां पे बी ए मिलता है। अगर हम ए बी डालते हैं तो यहां पे बी ए मिलता है। तो 1 कॉमा पी की इमेज बनेगी p कॉमा 1, 1 कॉमा क्यू की मिलेगी q कॉमा 1, 2 कॉमा p की मिलेगी p कॉमा 2, 2 कॉमा q की मिलेगी q कॉमा 2, 3 कॉमा p की मिलेगी p कॉमा 3 और 3 कॉमा q की मिलेगी q कॉमा 3। अब आप देखिए हर एक एलिमेंट की इमेज है नंबर 1, और दूसरी चीज जितने एलिमेंट्स इस तरफ है उस तरफ भी उतने एलिमेंट्स है, दोनों तरफ सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लियरली फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम लिख सकते हैं और ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो आराम से इंटरप्रिटेशन करें, बड़े सिंपली तरीके में क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए।